भी पता है कि अब आगे क्या करना है। फिलहाल तक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जरूरी जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला में भूकंप से 2 फीट तक धरती खिसक गई है। 7.2 तीव्रता के भूकंप से जमीन खिसकी है। इसरो और नासा के सैटेलाइट का बड़ा खुलासा इस सामने आया है। निसार सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से खुलासा हुआ है। वेनेजुएला में 24 जून को आया भूकंप। कराकस लागुएरा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। भूकंप में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंपों को लेकर इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निसार सैटेलाइट ने बड़ा खुलासा किया है। सैटेलाइट डेटा के विश्लेषण से पता चला कि इस भीषण भूकंप के कारण कई जगहों पर जमीन लगभग 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट तक खिसक गई है। जी हां दर्शकों, 2 फीट तक खिसक जाना, जिसके कारण राजधानी कराकस और लागुएरा में भारी तबाही मची। वैज्ञानिकों ने 24 जून को आए भूकंप के बाद और पहले के सैटेलाइट तस्वीर से पृथ्वी की तस्वीरों का अध्ययन किया। इसके लिए 13 और 18 जून की तस्वीरों की तुलना 25 और 30 जून को लिए गए डेटा से की गई, ताकि भूकंप के बाद जमीन की सतह में हुए बदलाव का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि 24 जून को उत्तरी वेनेजुएला में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का एक और शक्तिशाली भूकंप। इन भूकंपों में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 16000 लोगों के घायल होने की जानकारी थी। कराकस और लागुएरा के अलावा त्रिजिलो, याराकुई, काराबोबो, आरागुआ और मिरांडा राज्य भी प्रभावित हुए थे। वैज्ञानिकों ने जमीन की सतह में हुए मामूली बदलाव का पता लगाने के लिए इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपचर्कर रडार तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें सैटेलाइट के बार बार गुजरने के दौरान जुटाए गए डेटा की तुलना करके सैटेलाइट और जमीन के बीच की दूरी में हुए बदलाव का पता लगाया जाता है। यह पहली बार था जब किसी बड़े भूकंप के कारण जमीन की सतह में हुए बदलाव को मैप करने के लिए निसार के अर्जेंट रिस्पांस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के वैज्ञानिक के मुताबिक भूकंप की फॉल्ट लाइन समुद्र से होते हुए पूर्व की ओर बढ़ी और कराकस के उत्तर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वापस लौट आई। इस हिस्से के ठीक दक्षिण में जमीन का खिसकाव सबसे ज्यादा लगभग 60 सेंटीमीटर तक रहा। दोस्तों, यही वजह है कि कराकस और लागुएरा में इतनी बड़ी तबाही देखने को मिली। तो निसार सैटेलाइट ने वेनेजुएला में आए भूकंप को लेकर जो खुलासे किए हैं वो बहुत चौंकाने वाले। वेनेजुएला के महाभूकंप का वो सस्पेंस पूरी दुनिया के सामने है जो 24 जून को वेनेजुएला की सरजमी पर वहां के लोगों ने झेला। कराकस, लागुएरा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। भूकंप में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आपको तस्वीरें याद होंगी, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें कैसे जमींदोज हो गई और इन खंडारों के नीचे लोग दबे हुए नजर आए। 7.2 तीव्रता का पहला भूकंप, उसके बाद 7.5 तीव्रता का भूकंप, जिसके चलते जमीन खिसकी है और सैटेलाइट में कैप्चर किया गया कि लगभग 2 फीट तक धरती जो है वो खिसक गई है वेनेजुएला की। और यही वजह है कि इतने बड़े स्तर पर, इतने व्यापक स्तर पर आपने वेनेजुएला के अंदर वो तबाही देखी। और तबाही के बीच ये तस्वीर आपके सामने, जिन तस्वीरों के जरिए उस त्रासदी को आप दोबारा से महसूस कर सके जो वेनेजुएला ने जी है, वहां के लोगों ने झेली है।